ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभिः सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम उत्तिष्ठ पुरुषिकी सपेशि भन संपस्थितम् यदि शक्यम अशक्यं दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन स्वस्वस्थः स्वगः सुभद्रिकं काम्बुल्यावासिनः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं जगति प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदभितः। Today I thought that I will discuss about कुंडलिनी योगा, लेकिन ये हिंदी में हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग इंग्लिश में बोलने से कई लोग तो समझ पाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये अच्छा नहीं लग सकता है कि भाई इंग्लिश आजकल आप जानते हो कि लैंग्वेज का ऊपर बहुत सेंसिटिवनेस है कि हिंदी लैंग्वेज को बहुत प्रोमिनेंस है। हमारा नेशनल लैंग्वेज है, जातीय भाषा है, तो संस्कृत से भी आया है और हिंदी एक अच्छे लैंग्वेज बोल के सब लोग समझते हैं और हिंदी में भी क्लैरिटी आता है। आप इंग्लिश में मैं जो बोलता हूँ इतना इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं है, तो कभी कभी मेरा जो क्लॉज रहता है वो क्लॉज में परफेक्टली मैं बोल नहीं पाता हूँ और मैं तो इसे पान खा के मेरा टंग खराब हो चुका है, तो लैंग्वेज क्लैरिटी नहीं होता है, ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं हो पाता है। फिर भी आप इंग्लिश में बोलने से आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आता है और क्यों क्या है उसका असली मतलब क्या है पकड़ने में मुश्किल होता है। मुझे भी मुश्किल होता है, मेरा लैंग्वेज में खुद सुनने से भी मुझे भी तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग को जैसे भी आपको आपका मदर टंग है और जो एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
हम लोग का तो इतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। हम लोग उड़िया मीडियम में पढ़े हैं, तो फिर भी लैंग्वेज तो सीख लिए कैसे भी, लेकिन इतना जो उसका परफेक्टली बोलना तो अभी तक नहीं आया है। बोलते हैं, काम तो चला लेते हैं, लेकिन तो आज मैं सोचा कि क्यों ना हम हिंदी में कुछ कर लेते हैं, तो कहीं ज़्यादा लोग भी देख सकते हैं। तो ये कुंडलिनी योगा जो होता है, तो ये बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आता है। कुंडलिनी योगा मतलब उसका नाम ही दे दिया ऐसे। इसका नाम इसलिए कुंडलिनी बोला क्योंकि ये जो 5000 सालों पहले कई लोग उसका ऊपर रिसर्च किए हैं और उनको मालूम हो गया कि हमारा तो ब्रेन तो डेवलप होता है लास्ट में, लेकिन पहले जब नाभा से द्वार तक जो कि हमारा रेक्टम मसल से वहाँ तक जो एरिया है ना, उसमें एनर्जी सेंटर रहता है। और वो एनर्जी जो पेरिनियम पॉइंट बोलते हैं, जो लास्ट बैकबोन से नीचे थोड़े दूर में जो पॉइंट है उसको पेरिनियम पॉइंट बोलते हैं। वो पेरिनियम पॉइंट डाउन होकर रहता है। तो उनको मालूम पड़ा कि ये पॉइंट जब हमारा एक्टिव हो जाएगा तो हमें बहुत सारी शक्तियाँ उपलब्धि होगा। तो इसलिए वो उसको सरपेंट पावर बोले। सरपेंट पावर मतलब जैसे कि कोई सांप होता है तो इसे डाउन होके पड़े रहता है, और जब उठ जाता है, इसे उठ जाता है तो उसका एनर्जी एकदम से उठ जाता है। तो इसे कोई कंपैरिजन किया है सरपेंट पावर बोल के बोले कुंडलिनी जी की, बिकॉज इट इज स्टेइंग इन ए सर्कुलर शेप, तो ये इसलिए उसको कुंडलिनी बोला गया है। तो कुंडलिनी को तंत्र बोल के बोले हैं हमारा जो मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ जी जो गोरखपुर में है, और बड़े बड़े संत महात्मा जो हजारों साल से ये सब काम किए हैं, तो वो लोग अभी बनारस में भी बहुत सारी करते हैं, साउथ में भी बहुत सारी करते हैं। तो हम लोग तो वहाँ तक गए नहीं, नासिक में भी बहुत सारी करते हैं। दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाई योगानंद, जो कि अभी आनंद सेवा संस्था बोल के बहुत सारी जगह पर चलता है। तो ये लोग सब किए हैं। तो बाद में क्या हुआ, इसी जो आर्ट था, इसी आर्ट में नेगेटिविटी आ गया। मीन्स कई लोग तो अपना बैकबोन का एनर्जी को एक्टिव करने के लिए बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। जैसे कि एक एक्सट्रीम स्टेप मैं बोल रहा हूँ, जो खेचरी मुद्रा करना। खेचरी मुद्रा मतलब आपका टोंग को, जैसे बच्चा पैदा होता है उसका नीचे का हिस्सा थोड़ा जो कनेक्टिंग पार्ट होता है उसको काट लेते हैं, सो दैट इट कैन रिवर्स द टोंग एंड कैन टच द टोंग टूवर्ड्स द ब्रेन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ किए हैं। और बड़े बड़े ऐसे होता था कि बड़े बड़े रूट, जो बानियान ट्री का जो रूट होता था, वो रूट को भी अपना इंटेस्टाइन का अंदर घुसाते थे, और तंत्र साधना भी करते थे कुंडलिनी के लिए, रात में जाके कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हुआ है उसमें बहुत सारी लोगों को नुकसान हुआ। कोई पागल बन गया, उल्टी पाल्टी बात बनाने चाहा, कोई बोला कि मैं भगवान हो गया। तो ऐसे तरफ तरफ का बातें आया। तो वो तंत्र विद्या सीखा कि बोलता है पानी का ऊपर चले, पेड़ का ऊपर चढ़ के वो पेड़ का ऊपर कहीं भी उड़ उड़ के चला जाए। तो बहुत सारी ऐसे जो सिद्धि है, आई डोंट नो दैट, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन नहीं जान की माता। तो ये जो अष्ट सिद्धि नवनिधि है, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, बहुत सारी वजन हो जाना,
तो जो धन बोले तो वो धन प्राप्त हो जाना, खाना पीने का इंतजाम हो जाना, तो ये सब सिद्धि होता है। तो ये सब सिद्धि करने लगे बोल के बोले, सुनता है, हम लोग सुने। तो ये एग्जैक्टली क्या है, बहुत कम लोग का पास में ये नॉलेज है। लेकिन उसका जो कई लोग आजकल भी वो जो आपका कुंडलिनी शक्ति का जो पेरिनियम पॉइंट को जागृत करने का भी बोलते हैं, उसमें डरने का कोई चीज़ नहीं है। तो आप जानते हो कि सत्व मार्ग और तामसिक मार्ग, दो मार्ग होता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण होता है। तो उसी में सत्व मार्ग में कई लोग चलते हैं, जो भक्ति मार्ग बोलते हैं, कई लोग तमोगुण में चलते हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण मैं दूंगा, जैसे कि एक लड़की ने शादी किया, उसका बाप ने उसको 11-12 करोड़ रुपया दे दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए खर्चा करो। अभी वो बैंक का पासवर्ड भूल गया, क्योंकि बहुत दिन से वो यूज नहीं किया, तो फिर बैंक से पैसा कैसे निकालेगा। तो ऐसे ही पासवर्ड मतलब आपको यूज करना, उसको अपने प्रैक्टिस में रखना। तो प्रैक्टिस में रखने से आपको वो शक्ति प्राप्त होता है। और दूसरा है, सपोज और एक उदाहरण देंगे, तो भगवान ने आपका पास में 12 पर्सन को भेजा है कि वो 12 पर्सन का डिफरेंट क्वालिटी है। वो आपका पास जब आए, आपने उसको याद नहीं किया और वो रास्ता पे भटक गए, अभी वो बंद पड़े हैं कहीं पर, आप टच करेंगे तो वो लोग फिर पुनर्जीवित हो जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो हम लोग पढ़े हुए शक्ति को, उसी में किसका नुकसान नहीं है। मेरा बच्चे का पढ़ाई लिखाई करने के लिए 12 करोड़ चाहिए, तो मैं उसी में क्या किसको नुकसान है, मेरा पैसा है, मैं खर्चा करना चाहता हूँ। तो आपका शरीर में भगवान ने भिन्न प्रकार का शक्ति दिए हुए, ये शक्ति को आपको इस्तेमाल करना है। अभी आप जब वो शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हो तो ऐसे ही पड़े रहता है वो शक्ति। तो उसको तरफ मार्ग से करने सोच रहे लोग। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है, भक्ति मार्ग में भगवान आपका ऊपर खुशी हो जाते हैं। तो उनको संतुष्टि आ जाता है कि भाई ये आदमी अच्छा है, कि काम तो बराबर कर रहा है, उसका तो चरित्र अच्छा है, किसका नुकसान नहीं कर रहा है, दूसरे को मदद कर रहा है। और जो मेरा जो क्रिया कर्म है, जैसे कि भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान का जैसे नीति है वो नीति में चलना है, तो ऐसे काम कर रहा है तो भगवान को संतुष्टि होता है कि ये मेरा बराबर बच्चा, मेरा अपना बेटा जैसे बोल के बोलता है, बेटा बेटी जैसे बोलता है, तब वो खुश नजर आते हैं। तो कभी भी उसी में लिमिटेशन नहीं रहता है, आप जितना भी आपको जो चाहिए वो देते रहते हैं, जब तक वो खुशी है वो देते रहते हैं। लेकिन और एक है जो कि तमोगुण में, कि आप पैसा खर्चा किया, आपको प्राप्त हुआ, फोर्सिबली आपने जबरदस्त कोई चीज का हासिल करना, वो भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। तो हम लोग को जो मंत्र पढ़ते हैं और जो प्राणायाम करते हैं, जो आपको मैं वो दिन बोला प्राणायाम कैसे, प्राणायाम को कैसे भगवान कृष्ण ने बताया। भगवान कृष्ण का जो मार्ग है वो संपूर्ण सात्विक मार्ग बताया गया। कि भगवान कृष्ण का मार्ग सात्विक मार्ग बताया गया। उसी में कोई आपको दारू पीना नहीं पड़ता है, मुर्गा काटना नहीं पड़ता है, नॉनवेज खाना नहीं पड़ता है, रात में साधना नहीं करना पड़ता है, हड्डी किसका जो
कुछ ऐसे कुछ और टाइप का वर्क नहीं करते हो। आप हरे कृष्ण हरे राम ऐसे बोल दिया, बस भगवान आए आए नहीं आए नहीं आए, ऐसे ही आपको मंत्र पढ़ा, रंग रंगाय नमः सीता नमः आपने बोल दिया, क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा बोल दिया। तो ये भगवान का ऊपर मर्जी है भाई। कोई आपने हजारों बार ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् ऐसे बोल दिया। तो ये तो पूरा सारी आम तो खुले आम ये तो चलता है, उसी में तो कोई किसका ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मंत्र कभी भी पढ़ सकते हो, बस में बैठ के पढ़ सकते हो, प्राणायाम भी बस में पढ़ते हो। तो ये जो प्राणायाम का जो श्लोका दिया है ना, ये मैं अगेन चैप्टर 429, अपाने ज्योति प्राणो प्राणे अपानो तथा परे प्राणापानो गतिरुद्ध प्राणायामो परायण अपरे नियतहारा प्राणाना प्राणेषु ज्योति सर्वेप्यते यज्ञमिदो यज्ञं ख्यपितो कर्मसा। तो ये तो प्राणायाम को तो भगवान कृष्ण ने बोले, तो भगवान कृष्ण ने जो बोले है वो तो सत्य माना जाता है, कि वो भक्ति माना जाता है, कि उसी में आपने कोई जबरदस्त बोल के तो बात नहीं आता है। और जो चक्र एक्टिवेशन भी बोले हैं, कि ध्यान करना बोले, कि जैसे कि उसमें ज्ञान योग भी है, जो ज्ञान योग वही ध्यान योग है। जैसे कि आपने नासाग्रे माला का एक वो नासा के इधर आपको ध्यान करने के लिए कई श्लोक है, आई विल टेल, मैं दूसरे आपको आर्टिकल में बताऊंगा। कई श्लोक है जिसमें कि भगवान कृष्ण बोले कि यहाँ पर आपको आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, सांस का ऊपर ध्यान करना है, आपका हृदय का ऊपर ध्यान करना है। तो ये तो सत्व मार्ग में बताया गया। तो ये जो सत्व मार्ग में आप बताते हो, तो क्या होता है, आपका एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो एनर्जी सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो सोर्स एनर्जी को जाता है। सोर्स एनर्जी मतलब जहाँ से आपका एनर्जी शुरू हुआ। जैसे कि आपका घर का अंदर में एक ट्रेजरी में पैसा है, रुपया है, सोने है, आपको वो सोने प्राप्त करना है, तो आप पहले यू विल हैव टू ओपन द की, राइट। तो जाते जाते आपने फिर सोर्स एनर्जी को जाओगे, ऐसे वो सोर्स एनर्जी का साथ में आपको जोड़ी देता है भक्ति मार्ग में भी। क्योंकि भगवान को मालूम है कि भाई एनर्जी मिलना है तो वहीं से मिलना है, तो वो एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो भक्ति मार्ग में संभव बोल के मुझे लगता है। और जो रेखी हमारा बताया गया, जो 8 चक्र बताया गया, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, और जो आज्ञा चक्र और सहस्रा, ऐसे तो 24 चक्र भी कोई कोई बोल रहा है, लेकिन ये तो कम से कम 8 चक्र है। तो ये 8 चक्र में कहीं कहीं लोग ओमकार भी रखते हैं। मैं तो फ्लावर रखता हूँ, आप जानते हो, मैं कई सारी मेडिटेशन में, क्योंकि मुझे पेटालो जो रोंग हम लॉन्ग, समझ रहे ना, ये ओम, ये मैं बार बार याद नहीं रख पाता हूँ, मैं दूसरे काम करते रहता हूँ, तो वो अक्षर में ये नहीं करता हूँ, तो मैं पूरा ओम ही करता हूँ और फ्लावर डाल देता हूँ। जैसे कि फ्लावर कैसे मैं चुना, कि नीचे पानी रहता है, जैसे कि पिंड ब्रह्मांड एक मत है, तो नीचे का हमारा तो समुद्र रहता है, पृथ्वी रहता है, तो उसी में मैं लिली फ्लावर कर दिया। नीचे से आपका लिली फ्लावर शुरू होता है, उसका ऊपर आया तो लोटस फ्लावर होता है, ऊपर का लेवल पे थोड़ा आ गया पानी का लेवल पे, फिर आपको नीचे नाभल पे आ गया तो मणिपुर चक्र हो गया, चंपक फ्लावर जो येलो कलर का आग कलर होता है, अग्नि है हमारा इसी एरिया पे, जो पृथ्वी प्राणी जल का ऊपर अग्नि का स्तर होता है, उसका ऊपर वायु का स्तर होता है, फिर आपका वायु का स्तर होता है, आकाश का स्तर होता है, फिर
आपको चंद्र और सन और मून आ जाता है, फिर स्पेस आ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर चंपक फ्लावर का बाद में इधर आपको एयर का एनर्जी रोज फ्लावर रखा, यहाँ पर आपको चाइना रोज रखा, तो यहाँ पर आपको नाइट जस्मिन रखा, यहाँ पर जस्मिन रखा, और यहाँ पर तुलसी रखा। क्लाउड रहता है, स्पेस में पानी रहता है। तो ऐसे आपको ध्यान करते रहना। ध्यान मतलब आप प्यार से करना। कभी भी आप जो मेडिटेट करते हो गुस्सा में नहीं करना, क्योंकि भगवान को गुस्सा पसंद नहीं है। भगवान तो प्यार का आदमी है, तो उनको हमेशा आप प्यार से बात करना, क्योंकि ये सारी संपत्ति आपके लिए दिए है भगवान ने कि बेटा तुम्हारा अंदर में ये तुम ये चक्र पे ध्यान करोगे, तुम्हारा इंट्यूटिव स्किल बढ़ेगा, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, समझ रहे हो, तुम्हारा ताकत बढ़ेगा, तुम दूसरे का बारे में जान सकते हो, तुम्हारा कभी भी तुम्हें बीमारी नहीं होगा। तो डिफरेंट पावर आपको तो जानबूझकर भगवान ने ही दिए है। तो जब आप उसको खुल पाते हैं तो भगवान खुश रहेंगे, लेकिन आपने उसको गुस्से में खुलोगे और वो एनर्जी दूसरे का नुकसान के लिए यूज करोगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान को तो यही अच्छा है कि सबको ये एनर्जी मिले और सब उसको अच्छे से इस्तेमाल करे, क्योंकि सब उनका संतान है। जो डिसीजन लेना है उनको लेना है, अच्छे बुरा कोई गलती कर रहा है क्या है तो डिसीजन उनको लेना है ज़्यादातर करके। तो इसलिए आप उसको जो प्यार से खोलते हो तो उसी में कोई रुकावट नहीं होता है। तो मेरा हिसाब से आप मंत्र माध्यमों चक्र तीनों चीज मंत्र चक्र और प्राणायाम ये तीनों चीज से आप जब उसको प्यार से कांटेक्ट में रहते हो तो जरूर ये खुल भी जाता है, कुंडलिनी जागृत भी हो जाता है और आपका नुकसान भी नहीं रहता है। और कभी उसी में सबसे बड़ा फायदा है, कभी भी आपको गुस्सा नहीं रहते हो। जैसे कि कई आदमी रहते हैं करोड़पति रहता है, कोई उसको गाली कर दिया तो किसको बोलता है 10 लाख रुपया ले ले उसको मार ले। और एक करोड़पति रहता है 100 करोड़ का मालिक रहता है, उसको कोई थप्पड़ मार दे तो भी वो उससे बात भी नहीं करता है, चले जा मुझे मार दिया तो मार दिया है। तो ही कैन वो भी अपना पैसा खर्च करके दूसरे को मारने के लिए बोल सकता था, लेकिन उसका मन इतना नहीं होता है, उसको शांत स्वभाव का है। तो ऐसे ही आप जब भक्ति मार्ग से कुंडलिनी का आप जागृत किए होंगे तो कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा, कोई आपको थप्पड़ मार दे कोई आपको अहंकार नहीं आएगा, आप कभी भी मुझे एनर्जी बोल के नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो भगवान दिए है, भगवान लेंगे, लेते देते भगवान का चीज़ है, भगवान का पास बहुत शक्ति है। तो लेते हैं कभी देते, जितना लेना है तुम ले जाओ बोल के बोलते, जब लेना है लेना देना उनका चलते रहता है, बस उनका मर्जी में देते हैं। तो अपना कुछ जाना लेना देना नहीं है, अपने क्या है वो दिए तो हम यूज किए, बस जितना वो चाहे यूज करने के लिए हम इतना यूज किए, समझ रहे। मुझे अभी जानना है बहुत सारे, अभी संत विवेकानंद जो थे वो एक किताब देखा अमेरिका में, पूरा ऐसे पलटा दिया और बोला कि तुम अभी पूछो मुझे वो पेज में क्या है मैं बता दूंगा। तो ये अपना ज्ञान का शक्ति उपयोग क्या है। तो भगवान तो वही चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चे लोग वो जाने, उनको वो नॉलेज प्राप्त हो, तो तब वो लोग अपना ऐश्वर्य की शक्ति मना सकते हैं। तो इसलिए आपको मंत्र उपयोग और प्राणायाम और चक्र मेडिटेशन आपको कुंडलिनी शक्ति प्राप्त कर सकते हो। कुंडलिनी शक्ति हमेशा नीचे से ऊपर जाता है,
जैसे जल ऊपर में जाके बारिश होता है, ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर जाता है। तो हमारा मंत्र में हम क्या क्या, अभी तक तो हम जो मंत्र में कुछ डिस्कशन किया है, पहले तो रांग रंगाय नमो संसीता नमो, ये मंत्र एक मैं बोलता हूँ। फिर रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो, ये मंत्र बोलता हूँ। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्री वामदेवाय स्वाहा, ये कृष्ण भगवान का मंत्र बोलता हूँ। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये मंत्र एक बोलता हूँ। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, ये एक मंत्र बोलता हूँ। फिर गायत्री दुर्गा गायत्री, ये दोनों बोलता हूँ। फिर दुर्गा बीज मंत्र बोलता हूँ। हनुमान का राम ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फॉर स्वा, ये मंत्र भी बोल देता हूँ। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्री वामदेवाय स्वाहा, ये मंत्र भी बोलता हूँ। और तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव का मंत्र बोलता हूँ। तो इतना मंत्र आपको प्राणायाम करते वक्त आप इतना मंत्र का पढ़ोगे तो आपको कुंडलिनी हो सकता है। और जो निकम गुरु जी फिजिकली कुछ क्रिया करने के लिए, कुछ लोग सोचे कि फिजिकली हम कुछ क्रिया करेंगे, जिसमें कि जो परम पूजनीय निकम गुरु हठ योगी बोलते, तो वो फिजिकली कुछ क्रिया करेंगे, फिजिकली जैसे शक्तिशालिनी। तो उनको वो कुछ योगी ये सब सीखे हैं, जैसे कि कठोपनिषद, घेरंड संहिता, ऐसे कुछ किताब में लिखे हैं, जो मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ जी ये सब देखे कि आप फोर्सफुली भी कुछ आपने वो एनर्जी सेंटर को आपको कांटेक्ट में आके भी कुछ एनर्जी आपको एक्टिवेट कर सकते हो, उनको लगा है। तो इसके लिए शक्तिशालिनी जैसे उड्डयन बंध जैसे, अश्विनी मुद्रा जैसे, महामुद्रा जैसे, महाबंध जैसे, ये सब कुछ क्रिया किए हैं। शीर्षासन जैसे, क्योंकि शीर्षासन में जैसे आप उल्टी हो जाते हो तो आपका एनर्जी रिवर्स होता है, लेकिन आपका मन आपका पंचकोश में रहना है। जो पंचकोश मतलब क्या है, अन्नमय कोशो, प्राणमय कोशो, मनोमय कोशो, विज्ञानमय कोशो, आनंदमय कोशो। तो ये जो मन को है ना, तो आप फिजिकल बॉडी में रखना नहीं है, आपका जो 5 इंटरनल बॉडी है ना, उसी में रखना है। तब जब आप 5 इंटरनल बॉडी को शीर्षासन में रखते हो, धीरे धीरे आपका मन अंतर्मुखी होता है। ओके, तो एनर्जी जो आपका एनर्जी प्रक्रिया है, जो प्राणिक प्रक्रिया ही एनर्जी प्रक्रिया है, वो एक्टिवेट होता है। ओके, तो हम लोग को अभी कुछ मंत्र जैसे कि हम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओमा भगवती भुवनेश्वरी शरण, ये मंत्र पढ़ेंगे। भस्त्रिका करके मंत्र पढ़ेंगे। पहला तो ओम ऐं क्लीं ह्रीं चामुंडाय विचे ओमा भुवनेश्वरी शरण, तो ये मंत्र कुछ 10-50 बार कुछ करेंगे। बाद में कुछ क्रिया, बाद में हम चक्रा मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट के लिए। चक्रा मेडिटेशन में कई बार बोला, जो कुंडलिनी का सहायता के लिए। तो कुंडलिनी हम कैसे कर सकते हैं? पहला तो मैं बोला कि मेंटली आपको भक्ति योग का अंदर ही आपको कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए कोशिश करना है। कोई भी फोर्सफुल काम नहीं करना है। और गुस्से में जरूर कभी कुंडलिनी शक्ति आपको एक्टिवेट करना है, तो कभी गुस्सा को पूरा साइड करके रखना है। ओके, ओनली आपको प्यार से करना है। जैसे कृष्ण भगवान बहुत प्यार है, बस उनको बोल देना भाई मेरा कुंडलिनी जागरण कर दो,
तो भगवान कृष्ण आप जानते हो बहुत बहुत प्यारी वाले जगमोहन जी है, तो कर सकता है। तो उनको खुश आ गया, उनको अच्छे लग गया, भाई ये आदमी का कर लेना है, कर लेगा। राम भगवान कर सकता है, हनुमान जी कर सकता है, दुर्गा मैया कर सकता है, ये सब लोग भगवान भोले शंकर कर सकता है। तो उनको प्यार से बोलना, तो उनका मंत्र को अब प्राणायाम का अंदर करना है। और जो राजयोगा में जो स्वामी विवेकानंद जी की बोले, एक्सेलेशन करने का टाइम में आप एक लाइटनिंग, आपका जो इडा पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी है, ये तीनों नाड़ी में अपने लाइटनिंग बिजली जैसे चमकते हुए एनर्जी सिस्टम को ध्यान करना है। ओके, ये स्वामी विवेकानंद जी अपना राजयोगा बोल के एक किताब बनाए है, उसी में मैं किताब पढ़ा नहीं ज़्यादा, अपना काम पे मतलब रखता हूँ। थोड़े बहुत कुछ देख लिया तो थोड़े पढ़ लिया, उसमें ये पेज में इतना ही लिखा था, मैं यही चीज़ को 100 बार बोल चुका हूँ और 100 बार भी लिख चुका हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये काम करते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ते हैं और प्राणायाम करते हैं। ओके, तो हम शीतकाली शीतकारी और शीतली, ये दोनों प्राणायाम करेंगे। क्योंकि क्लीं बोल के जो कृष्ण का बीज होता है, क्लीं शक्ति, ओम ऐं क्लीं ह्रीं, ह्रीं मतलब दुर्गा का शक्ति होता है। ओम ऐं शक्ति, ह्रीं तो दुर्गा होते हैं, ओम ऐं क्लीं ह्रीं, श्रीं बोले तो सरस्वती होते हैं। ऐसे सब बीज का शक्ति है, ऐं भी कुछ शक्ति है। तो ये शक्ति का चामुंडा मतलब जो उनका जो ओरिजिनल देवी, जो दुर्गा से पहले जो ओरिजिनल देवी थे, उनको चामुंडा ही बोलते थे। ओम ऐं क्लीं ह्रीं चामुंडा विचे उमा भुवनेश्वरी शरण। वो जो आपका जो दुर्गा का सती माँ का जो 54 पार्ट्स डिफरेंट जगह पे पड़ा है, भगवान कृष्ण ने जो काट लिया उनका शरीर, वो भुवनेश्वर में एक शरीर का एक हिस्सा पड़ा है, जो शक्तिपीठ है, वो भुवनेश्वरी बोल के बोलते हैं। तो हम अपना घर तो भुवनेश्वर में है, तो नज़दीक होता है, तो हम लोग भुवनेश्वरी माँ का ध्यान कर लेते। तो वो मंत्र आज पढ़ेंगे। हाँ, तो शीतकारी और शीतली प्राणायाम करेंगे। लेट मी चेंज माय लेग।
तो इसको अब चक्र ध्यान और मंत्र याद करना है, और एक्सेलेशन करने का टाइम में लाइटनिंग अपना बैकबोन में विजुअलाइज करना है। और ये मुद्रा में भी रह सकते हो, शिवलिंग मुद्रा, ओके। और ज़्यादा टाइम तो करना है। जब मेडिटेशन कोई भी साधना में आपका सिद्धि प्राप्त होना है तो घंटों करना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा रेगुलरली आपने उसमें पूरा दिमाग लगा के करना पड़ता है। ऐसे नहीं थोड़ा मैं कर लिया, ऑफिस को जाते वक्त जल्दी जल्दी में नहा लिया, 10 मिनट कर लिया, ओम कर लिया और चल पड़ा। इसी में आप मन को संतुष्टि दे सकते हो, साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति का जितना आवश्यकता है इतना ही आपको ज़्यादा समय देने का है। जब तक पूरा मन क्लियर नहीं हो कि उसी का अंदर आप नहीं घुसते हो तब तक आपको सिद्धि मिलने वाले नहीं है। तो ये हो गया, हम लोग क्या किए, अभी प्राणायाम थोड़ा किए और मंत्र थोड़ा किए। मंत्र बहुत सारे मंत्र है, वो मंत्र से कोई भी आप चुन सकते हो। अभी दूसरा है कि हम कुछ आसन भी करेंगे, जिसी का अंतर्गत ये सोचा हुआ, जो करने वाले ये सोच के किया कि इसी में कुंडलिनी का जागृत हो सकता है। तो इसे सोचे कई लोग, जैसे कि मैं बोला कि आपको काफ़ी टाइम देना है उसमें, और कोई गारंटी नहीं है। गारंटी मतलब एनर्जी जब हम भगवान से मांगते हैं वो भीख जैसे होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी। अभी एक्स्ट्रा एनर्जी का उदाहरण जैसे आपका पापा आपको कार एक दे दिए, घर दिया, नौकरी दिया, कार दे दिया, और बोले कि भाई तुम इतना में अपना काम चलाओ। तो आपको एक हेलीकॉप्टर चाहिए। अब तो स्टूडेंट है, ऑफिस नहीं तो थोड़े बहुत जा रहे हो, फिर भी एक हेलीकॉप्टर चाहिए। अभी हेलीकॉप्टर पापा देने के लिए बच्चे लोगों को, तो फिर सोचेगा पापा ना, पापा सोचेगा। अभी पापा को तुम जबरदस्ती करोगे, मुझे हेलीकॉप्टर दे दो, हेलीकॉप्टर दे दो, तो पापा गुस्सा हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब कुंडलिनी शक्ति आप भगवान को बुलाते हो ना, वो भीख मांगने का जैसे होता है। भगवान मुझे कुंडलिनी, क्या करेगा रे तू कुंडलिनी लेके, तो क्या करेगा तू, कुंडलिनी का तुझे क्या ज़रूरत है, बस अपने खाना पीना, जाना नौकरी में जाना, खाना थोड़ा, बस अपना ज़िंदगी चला ले। अभी तो कुंडलिनी करके क्या करेगा बोल के, तो वो भगवान से आप कम्युनिकेट करके, नहीं भगवान आपने दिए है, ये एनर्जी मुझे दिया है, चाबी दिया है, सब दिया है, तो खाली क्यों पड़े रहे, मैं दूसरे को हेल्प करूँगा, मैं नॉलेज बढ़ाऊँगा। तो इसे आपने भगवान को कन्विंस करना है। भीख मांगा जैसे कन्विंस करता है, तो आपको कन्विंस करना है, तो आपका संपत्ति आपको मिल जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंटली आप यूज का कर लेंगे, कुछ गलती उल्टा पलटा कर लेंगे, तो भगवान का नाम बदनाम होगा। AK-47 जैसे है, आपने कभी तो गार्डिंग करने के लिए रहा नहीं, दूसरे का तरफ घुमा लिया तो लोग मर जाएंगे। तो इसलिए क्या है, उसको भीख मांगने जैसे भगवान को प्यार से मांगना पड़ता है, भगवान दे दो। और भगवान कृष्ण करने आए तो देता ही है, समझ रहे। तो आपको पूरा नॉलेज आ ही जाता है, कृष्णा, राम, जगन्नाथ ये सब लोग दे सकते हैं। एक ही भगवान है, दूसरा दूसरा नाम पे है, लेकिन दे सकता। अल्लाह भी दे सकता है, जीसस भी दे सकता, बुद्ध भगवान भी दे सकता है, दे सकता है कोई भी, क्योंकि उनका पास पावर है। लेकिन उनसे प्यार से मांगना है। तो फिर हम लोग कुछ एक्टिविटी को जाएंगे, जैसे कि शीर्षासन है, मैं तो डेली एक्टिविटी दिखाता हूँ, फिर भी आज थोड़ा सा एक्टिविटी तो कर लेंगे, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ दैट। ओके, वो जो कुंडलिनी को जागृत करने का, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द होल पैकेज। जो लोग किए हैं ना, वो लोग सोचे, क्योंकि आपने मंत्र और प्राणायाम ज़्यादातर करने के लिए आपको फिजिकल बॉडी का अच्छे होना चाहिए। तो इसलिए कुछ ऐसे आसन करना है जिसमें कि आपका एनर्जी भी रिवर्स हो रहा है,
और उसका साथ साथ आप बॉडी भी आपको ताकतवर बन रहा है, जिसको लेके आप ज़्यादा टाइम तक, आप ज़्यादा समय तक ये साधना आप कर सके। ओके, तो हम 4-5 चीज़ करेंगे, जैसे शीर्षासन, महामुद्रा, शक्ति चालिनी, महाबंध, समझ रहे, उड्डयन बंध, ये तो 5 करेंगे, बाद में देखेंगे हम क्या करते हैं। ओके,
तो while doing this शीर्षासन and मत्स्यासन प्लाविनी, तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं एक्सेलेशन जो कि रेचो करने का टाइम में, जो सांस छोड़ने का टाइम में, मैं एक लाइटनिंग, बिजली जैसे एक लाइटनिंग मेरा बैकबोन में जो इडा पिंगला सुषुम्ना है, वो उधर एक विजुअलाइज करूँ, एक मन में कल्पना करूँ। ओके, तो चक्र का ध्यान वही होता है। ओके, अभी आपको उत्थित पद्मासन, जो उत्थित पद्मासन है वो भी आपको जो पेरिनियम पॉइंट है वो पॉइंट पे आपको प्रेशर डालता है, एनर्जी अपवर्ड्स करता है। ओम 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 ओम। ओके, और शक्ति चालीन में खास चीज यही है कि ये करने का टाइम में आप अश्विनी मुद्रा करते हो, रेक्टम मसल को ऊपर तरफ खींचते हो। ओके, अश्विनी मुद्रा।
इडा पिंगला सुषुम्ना को एक्टिवेशन करने के लिए जो वन साइडेड करते हैं, वन साइडेड पद्मासन करते हैं, फिर कुक्कुटासन करते हैं, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है। जैसे कि एक इडा का मैं किया लेफ्ट साइड, ओम ओम ओम। पिंगला राइट साइड, ओम 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 ओम। कुक्कुटासन सुषुम्ना एक्टिवेशन, ओम 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 ओम। ओके, उद्यान बंद, आप लोग उद्यान बंद तो हम लोग कई बार हजारों बार किए, फिर भी उद्यान बंद कर लेंगे, बैठ के करेंगे, खड़ा होके नहीं। एंटायर कंप्लीट एक्सेलेशन बाद में आपका मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र का एनर्जी को ऊपर तरफ, और मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र, चक्र का एनर्जी ऊपर उठाना है।
अभी महामुद्रा करेंगे। ओके, वृक्षासन रिवर्स पुशअप। ओम 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 ओम। अभी कंधपीडासन लास्ट में।
ओम 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 ओम। ओके, नाउ ये था एक छोटे से पैकेज है, उसमें ज़्यादा टाइम आपको देना है। और अभी महामृत्युंजय मंत्र, चक्र और हार्टफुलनेस मेडिटेशन में थोड़ा चार्ज करेंगे और वी विल कंप्लीट टुडेस प्रोग्राम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। 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 गंगा, जमुना, सरस्वती जो कि 3 नदी है, उनका गंगा नदी का गायत्री मंत्र है, गोदावरी का दुर्गा मंत्र है, वो दोनों को थोड़ा याद कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। कोई गलती है तो माफ करना।